भय्यू महाराज की मौत के 3 साल बाद एक बार फिर बुधवार को बेटी कुहू बापत चौराहे स्थित सूर्योदय आश्रम पहुंची। यहां उन्होंने महाराज के तस्वीर के समक्ष बैठकर कुछ समय बिताया। आश्रम में चल रही गड़बड़ियों को लेकर वो मीडिया से मुखातिब हुई। इस दौरान कुहू ने सद्गुरु धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट में चल रही गड़बड़ियों को उजागर किया। कुहू ने चर्चा के दौरान अपनी जान को खतरे में होने की बात भी कही और प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की। आश्रम संभालने को लेकर कुहू ने कहा, पापा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है, इसलिए आश्रम के कामकाज को संभालना चाहती हूँ। भय्यू महाराज की मौत के बाद उनकी संपत्ति एवं ट्रस्ट के दस्तावेज में भी कई प्रकार के घोटालों का आरोप उनकी बेटी कुहू ने लगाया है। कुहू ने यह भी कहा है कि यह भय्यू महाराज के ही विश्वास पात्र लोगों के द्वारा किए गए हैं। इस पर अब कुहू देशमुख ने आपत्ति ली है। कुहू और उनके वकील ने उनके पिता के ट्रस्ट में कुहू की फर्जी हस्ताक्षर कर एवं उनके आधार कार्ड का दुरुपयोग कर उनकी नियुक्ति ट्रस्टी के रूप में करने के आरोप भी पदाधिकारियों पर लगाए हैं। साथ ही कुहू ने यह कहा है कि बिना स्वीकृति के ही पुराने ट्रस्टियों को बाहर किया जा रहा है और नए सदस्यों को जोड़ा जा रहा है और यह काम कौन कर रहा है इसकी जानकारी नहीं है। उनके वकील ने रजिस्ट्रार ऑफिस से ट्रस्ट के दस्तावेजों के संबंध में जानकारी चाही गई है। उनके वकील ने रजिस्ट्रार ऑफिस से ट्रस्ट के दस्तावेजों के संबंध में जानकारी मांगी है। पराग जैन ने भी उन्हें सहयोग नहीं किया और पूरे दस्तावेज नहीं दिए। यह बात भी कुहू ने कही है। जब भय्यू महाराज की मौत हुई थी तब कुहू नाबालिग थी, अब वह बालिग हो चुकी है और अपने पिता का ट्रस्ट संभालना चाहती है। फिलहाल कुहू पुणे में रहती है। कुहू ने इस बात को सामने रखकर अप्रत्यक्ष रूप से अपने पिता की दूसरी पत्नी आयुषी पर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं। क्योंकि ट्रस्ट की अध्यक्ष तो आयुषी ही है, इसलिए अब वह खुद अपने पिता का ट्रस्ट संभालना चाहती है। पापा ने पूरा ट्रस्ट खड़ा किया है, गुरु परिवार से सबसे लेके मिलके जुलके जो इतना बड़ा ट्रस्ट क्रिएट किया है उन्होंने, उसमें जो भी गड़बड़ी हो रही है या जो भी है वो उसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्योंकि लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि क्या है। अब जैसे कि इसके पहले मेरे एडवोकेट ने बोला था, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि बेसिकली हमारा ये था कि मेरी जो सिग्नेचर्स फोर्ज करके मेरे को ट्रस्टी बनाया गया है। कहीं ये बोल रहे हैं कि मैं बन गई हूँ, कहीं बोल रहे हैं नहीं बन गई हूँ, किसी को बोल रहे हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं। इन्होंने श्रीवास्तव जी को बता दीजिए ना मेरा बेसिकली अगर मेरे साथ, मैं उनकी बेटी होकर अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरी सिग्नेचर्स फोर्ज करके मेरे को ट्रस्टी बनाया जा रहा है और मैं अगर ट्रस्टी बनी हूँ तो ना ही मेरे को मिनट्स मिलते हैं, ना ही समन्स मिलते हैं मीटिंग्स के। ये देख लीजिए, आप लोगों को मैं बता दूँ, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरी फेक सिग्नेचर है। मैं ट्रस्टी नहीं बनी हूँ एंड जितना इन्होंने मेरे को समझाया है उसके हिसाब से काफ़ी लोगों के रेजिग्नेशंस पहले आ चुके थे और उनको उसी वक्त एक्सेप्ट करके बाद में जो नई लिस्ट बनाई है ट्रस्टियों की, उनके वोट्स के हिसाब से बनाई है, जो कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब आपने ऑलरेडी रेजिग्नेशन दिया, पार्ट नहीं हो ट्रस्ट के, आप कैसे वोट कर रहे हो? सो बेसिकली बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे हो रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्शंस इन्होंने खड़े किए हैं और थोड़ा हमें प्रॉब्लम्स हुई ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जुटाने में, पर जो भी डॉक्यूमेंट मिले हैं उसके हिसाब से यही है कि काफ़ी लोगों को गलत तरीके से भी निकाला गया, तरीके से नहीं है, ऑडिट्स बराबर नहीं है और बजट्स बराबर से नहीं किए गए हैं। और ट्रस्टी नहीं हूँ इसलिए मैं कोई हक से मांग नहीं सकती, पर ऑल्सो हमें एज अ आरटीआई के अंदर जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड पर नहीं ली गई है। सवाल हमको सिर्फ इतना है, हमको किसी की मदद नहीं चाहिए, लेकिन मदद इतनी चाहिए कि हमारे साथ अनजस्टिस नहीं हो। हमारी जो आपत्तियां हैं वो रजिस्ट्रार के द्वारा डिसाइड की जाना चाहिए। कोई भाई डिसाइड करे तो हम आगे जाएं। हमारी 3 एप्लीकेशन में डिसाइड ही नहीं हो रही है ना, अगला वकील आता नहीं है और जो है तारीख रिकॉर्ड पर ली नहीं जाती और मौखिक में वो तारीख दे दी जाती है। तो सिर्फ इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है मेरे साथ या क्योंकि साथ जो अनजस्टिस हो रहा है वो कम से कम हमारा रिकॉर्ड तो लो। क्या करना है आपको वो आप करो, वो रजिस्ट्रार का लुकआउट है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होगी तो हम आगे भी नहीं जा पाते। 1 अप्रैल से अभी तक हमको डॉक्यूमेंट ही नहीं मिले। अभी 9 तारीख को इन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हमको
और तरह की 20 जानकारी मांगी गई थी आपके द्वारा? जी किस तरह की जानकारी मांगी गई थी? हाँ, मैंने हमारे द्वारा जो जानकारी मांगी गई थी वो तो एक तो सब ट्रस्टियों के प्रस्ताव, ठहराव प्रस्ताव जो हैं, किसने किसका क्या समर्थन किया, तो ये तो इन्होंने उसमें से दे दिया। सबसे पहले हमको जो है एक तो जो है ऑडिट रिपोर्ट जो कि मेन है ना, इन्होंने दोनों तीनों साल की कोई ऑडिट रिपोर्ट हमको नहीं दी। तीसरी बात बजट, भाई इस साल का आपका कितना धन है, कितना आपके पास पैसा है और आप उसको कहाँ खर्च करना चाहते हो, ये जो है ट्रस्ट एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो है 1 मार्च से 1 महीने पहले यानी फरवरी में इनको अपना बजट जो है 2021-2022 का पेश कर देना चाहिए, है ना। वो उस बजट को मैंने मांगा, वो बजट मुझे आज तक नहीं मिला। इसके पहले का बजट फिर साल का वो भी नहीं मिला, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी नहीं है, जबकि जो है ट्रस्ट एक्ट के अनुसार ये बजट जो है 1 महीने पहले वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए और उसको रजिस्ट्रार 31 मार्च के पहले अप्रूव करेगा। ऑडिट रिपोर्ट कब से नहीं आई है? कब से ऑडिट नहीं हुआ? मैं ऑडिट के हमको वो भी मालूम नहीं है ना, हमको ऑडिट मिले जब मालूम पड़े। ऑडिट टोटल कितने ट्रस्टी हैं अभी वर्तमान में? 11 ट्रस्टी हैं और उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? आयुषी है? आयुषी हैं। ऐसे लाइक इन ऐसा बताया है बट नहीं, परिंदा पोस्ट के लिए हेमंत, इंदौर। परिंदा पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो परिंदा पोस्ट के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।